नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। हम हर हफ्ते दो जबरदस्त किताबों की कहानी, सीख और जिंदगी बदलने वाली बातें आपको सिर्फ 30 मिनट में देने का प्रयास करते हैं। और हाँ, आज की कहानी में आपको ऐसा मोड़ मिलेगा जहां आप खुद को महसूस करेंगे, एक ऐसा सपना जो आपकी नींद तोड़ देगा और एक सफर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी जिंदगी का जवाब हो। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब कुछ जानते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते? मोबाइल हाथ में आते ही घंटों यूं ही निकल जाते हैं। पढ़ाई का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता और खाली बैठे बैठे खुद से ही चिढ़ होने लगती है। अगर आप भी इसी जाल में फंसे हो तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी, डोपामिन डिटॉक्स। लेखक है थिबो म्यूरिस और इस किताब को हम जानेंगे एक आम लड़के की कहानी के जरिए, राहुल की कहानी। राहुल जैसे लाखों नौजवान आज इंटरनेट, मोबाइल और डोपामिन के जाल में उलझे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल पुणे में रहने वाला एक 25 साल का लड़का, अच्छी पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन अब जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। सुबह उठते ही मोबाइल, इंस्टाग्राम खोलो, फिर रील्स, फिर यूट्यूब, फिर नेटफ्लिक्स, और शाम तक पता ही नहीं चलता कि दिन गया कहाँ। काम करने बैठो तो 10 मिनट में ही बोरियत लगती थी। फिर वही कुछ चटपटा खाने का मन, फिर फोन, फिर गिल्ट। राहुल परेशान था। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। यहीं से शुरू होती है उसकी डोपामिन डिटॉक्स की यात्रा। अध्याय 1, डोपामिन क्या है? हमारा अंदरूनी नशा। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा, साफ लेकिन थोड़ा लंबा है, और दूसरा रास्ता छोटा, मजेदार लेकिन गड्ढों से भरा हुआ। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे उसी गड्ढों वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि वो तुरंत आनंद देता है। यही है डोपामिन का असर। डोपामिन एक रासायनिक तत्व है जो हमारे मस्तिष्क में खुशी का अनुभव कराता है। जब भी हम कुछ नया, रोमांचक या स्वादिष्ट करते हैं, जैसे चॉकलेट खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना या फिल्में देखना, तब हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है। ये हमें अच्छा महसूस कराता है और हम उस अनुभव को बार बार दोहराना चाहते हैं। अब जरा राहुल की कहानी को देखें। राहुल हर सुबह उठते ही मोबाइल उठाता था, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता, रील्स देखता, फिर यूट्यूब। दिन भर का ज्यादातर समय छोटे छोटे मजेदार क्लिप्स देखने में चला जाता। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही किताब खोलता, दिमाग बेचैन हो जाता। कुछ मजेदार देख लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। क्यों? क्योंकि किताबें डोपामिन नहीं देती, कम से कम तुरंत नहीं। डोपामिन हमारी आदतों को बनाता और बिगाड़ता है। जो भी चीज तुरंत आनंद देती है, हमारा दिमाग उसे जरूरी मानने लगता है, चाहे वो हमारे लिए हानिकारक ही क्यों न हो। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क लाखों साल पहले इस तरह बना है कि जब भी कुछ नया या रोमांचक हो तो वो सजग हो जाए। ये तब काम आता था जब इंसान जंगलों में रहता था। हर नई आवाज पर ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है शिकार सामने हो या खतरा। लेकिन आज, जब हमारे पास हर पल कुछ न कुछ नया परोसने वाला मोबाइल फोन है, तो हमारा मस्तिष्क उसी आदत का शिकार बन गया है। अब हर छोटी सी बोरियत भी बर्दाश्त नहीं होती। हम तुरंत कोई मजा ढूंढते हैं, चाहे वो खाना हो, सोशल मीडिया हो या नेटफ्लिक्स। डोपामिन के इस नशे में इंसान को असली खुशी नहीं, बल्कि आभासी राहत मिलती है। राहुल भी अब बिना फोन के बेचैन हो जाता था। पढ़ाई, जिम, किताबें, परिवार से बातचीत, ये सब बोरिंग लगने लगा था, क्योंकि इन सब में डोपामिन का स्तर कम था। लेखक कहते हैं,
डोपामिन हमें नियंत्रित नहीं करे, बल्कि हमें उसे समझकर नियंत्रित करना चाहिए। यही अध्याय हमें समझाता है कि कैसे डोपामिन हमारे हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करता है, और अगर हमने इसे समय रहते नहीं समझा तो हम खुद की जिंदगी से ही कटते चले जाएंगे। तो दोस्तों, पहला कदम है समझना कि डोपामिन सिर्फ खुशी का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी दिशा बदलने वाला तत्व है। और जब तक हम इसकी ताकत को नहीं समझते, तब तक हम इसके गुलाम बने रहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों जरूरी है डोपामिन डिटॉक्स और कैसे हम इस लत से बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 2, क्यों हमें चाहिए डिटॉक्स। राहुल ने जब पहली बार डोपामिन डिटॉक्स का नाम सुना तो उसे लगा ये कोई विदेशी भारी भरकम तरीका होगा, लेकिन जब उसने इसके बारे में गहराई से पढ़ा तो उसे समझ आया कि ये कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि जरूरत है। अब आप खुद सोचिए, जब आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, फिर ब्रश करते हुए यूट्यूब चला लेते हैं, खाना खाते समय इंस्टाग्राम और सोने से पहले नेटफ्लिक्स, तो आपका दिमाग कब आराम करता है? लेखक बताते हैं, हमारा मस्तिष्क लगातार डोपामिन की अधिकता में जी रहा है। हर पल उसे कुछ नया, मजेदार और तेज चाहिए। और जब कोई काम ऐसा नहीं होता, जैसे पढ़ाई, ध्यान, किताबें या अकेलापन, तो दिमाग उन्हें रिजेक्ट कर देता है। यही कारण है कि आजकल बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई कहता है, मुझे फोकस नहीं बनता, मुझे बोरियत लगती है, मैं एक चीज में मन नहीं लगा पाता। असल में ये बोरियत नहीं, ये डोपामिन की लत है। राहुल का भी यही हाल था। उसे सब कुछ करना अच्छा लगता था, बस वही नहीं जो उसे करना चाहिए था। पढ़ाई बाद में, करियर अभी सोचेंगे, स्वास्थ्य समय नहीं है, क्योंकि दिमाग तुरंत आनंद ढूंढने में लगा था। यहां लेखक कहते हैं, अगर आप हर समय कुछ आसान और तात्कालिक चाहते हैं तो आप कभी गहराई में नहीं जा पाएंगे। डोपामिन डिटॉक्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वापस उस स्थिति में लौटना है जहां काम में आनंद आता था, ना कि सिर्फ मनोरंजन में। एक समय था जब इंसान छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था। किताब पढ़ना, परिवार के साथ बैठना, खुद से बातें करना। लेकिन अब शांति डराने लगी है, खाली समय सजा लगने लगा है। राहुल ने जब ये सब महसूस किया तो उसे पहली एहसास एहसास हुआ कि उसका दिमाग संवेदनशील नहीं, सुन्न हो गया है। डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने दिमाग को फिर से रीसेट कर सकें, ताकि हमें फिर से वो छोटी छोटी चीजें अच्छी लगने लगे जो असल में जिंदगी की असली खुशियां है। लेखक का साफ संदेश है, अगर आप अपने दिमाग को ब्रेक नहीं देंगे तो एक दिन वो आपको ही ब्रेक कर देगा। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब है थोड़ा रुकना, सोचना और फिर सही दिशा में चलना। राहुल ने अब ठान लिया था, उसे खुद को बदलना है, और इसके लिए सबसे पहला कदम था डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत। आइए अगले अध्याय में जानें, कैसे पहचाने कि हमें किन चीजों से डिटॉक्स करना है, कौन सी आदतें हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। अध्याय 3, पहचानो अपनी डोपामिन की लत। राहुल अब समझ चुका था कि डोपामिन की अधिकता ने उसकी जिंदगी की दिशा बिगाड़ दी है। लेकिन अगला सवाल था, क्या मैं सच में इस लत में हूं? और अगर हूं तो कहां कहां ये लत छुपी बैठी है? लेखक कहते हैं, डोपामिन की लत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना। तो राहुल ने एक नोटबुक निकाली और खुद से सवाल पूछने शुरू किए। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करता हूं? क्या मैं बिना फोन देखे 1 घंटा भी रह सकता हूं? जब मैं अकेला होता हूं तो क्या करता हूं? क्या मैं बोर होते ही कुछ खाने या देखने लगता हूं? क्या मैं बिना किसी जरूरत के बार बार मोबाइल चेक करता हूं? जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए, राहुल के चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। हर जवाब एक ही दिशा में जा रहा था, हां, मैं इस लत में गहराई तक डूब चुका हूं। राहुल ने अपने दिन भर की आदतों की लिस्ट बनाई। सुबह उठते ही मोबाइल, ब्रश करते वक्त यूट्यूब, हर थोड़ी देर में इंस्टाग्राम,
दोपहर में स्नैक्स और फोन, शाम को वीडियो गेम, रात को देर तक नेटफ्लिक्स और फिर सुबह उठने में देर। लेखक बताते हैं कि डोपामिन की लत शुरुआत में दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारी पूरी दिनचर्या को निगल जाती है। हम सोचते हैं थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में हम हर बार अपने दिमाग को एक नया नशा दे रहे होते हैं। डोपामिन की लत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं होती। ये कभी जरूरत से ज्यादा मीठा खाने में छुपी होती है, कभी बार बार नोटिफिकेशन चेक करने में, कभी उस बेचैनी में जब हमें अकेले बैठना पड़ता है। लेखक कहते हैं, अगर आप किसी चीज के बिना बेचैन हो जाते हैं, तो वो चीज आपके ऊपर हावी है। राहुल ने जब अपनी लतों को पहचान लिया, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अब तक खुद से भाग रहा था। हर पल कुछ न कुछ करता था, ताकि उसे खुद की असल हालत से सामना ना करना पड़े। डोपामिन की लत को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि ये धीरे धीरे चुपचाप आपके सोचने की ताकत को खत्म कर देती है। लेकिन जब आप खुद को आईना दिखाते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। राहुल ने अब तय कर लिया था कि वो सिर्फ पहचान कर रुकने वाला नहीं। अब अगला कदम है उस लत को तोड़ना। आइए अगले अध्याय में जानें, कैसे शुरू करें डोपामिन डिटॉक्स की पहली कोशिश, क्या करें पहले दिन और कैसे टिके उस मुश्किल शुरुआत में। अध्याय 4, पहली कोशिश, डोपामिन को रोकना। अब तक राहुल ये समझ चुका था कि उसके दिमाग की लगाम अब उसके हाथ में नहीं रही। मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, चिप्स, मीठा, ये सब उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे। एक दिन सुबह उठकर उसने खुद से वादा किया, आज मैं 24 घंटे डोपामिन डिटॉक्स करूंगा। आज मैं अपने दिमाग को रीसेट करूंगा। लेखक कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है उन सभी चीजों से दूर रहना जो तात्कालिक आनंद देती है, लेकिन लंबे समय में कुछ नहीं देती। तो राहुल ने एक लिस्ट बनाई। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई गेम नहीं, कोई मीठा या जंक फूड नहीं, कोई संगीत या शोरगुल नहीं, कोई बेवजह बातचीत नहीं, और तय किया केवल शांत समय, केवल खुद से बातचीत, ध्यान, किताब पढ़ना, अकेले टहलना। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। राहुल ने मोबाइल को स्विच ऑफ करके दराज में बंद कर दिया। कमरे में कोई शोर नहीं था। पहले 2 घंटे शांति रहे, लेकिन तीसरे घंटे से बेचैनी शुरू हो गई। मन बार बार कहने लगा, थोड़ा फोन देख लेता हूं, बस एक वीडियो, कुछ खा लेते हैं, कुछ मसालेदार। राहुल का मन मानो छटपटा रहा था। दिमाग चीख रहा था, मुझे डोपामिन चाहिए। लेकिन राहुल ने खुद को संभाला। खिड़की के पास जाकर बैठ गया, गहरी सांसें लेने लगा। लेखक कहते हैं, जब आप पहली बार डिटॉक्स करते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को वापस पा रहे होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता गया। राहुल ने एक किताब उठाई जो पिछले 3 महीने से अलमारी में धूल खा रही थी। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। शुरू में शब्द भारी लगे, ध्यान भटकता रहा, लेकिन कुछ ही देर में मन लगने लगा। शाम को उसने टहलने जाने का फैसला किया, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, सिर्फ चुपचाप चलते हुए। पेड़ों की आवाज सुनी, पत्तियों की सरसराहट, अपने पैरों की थाप। कभी जो आवाजें उसे बोरिंग लगती थी, आज वही सुकून दे रही थी। रात को बिस्तर पर गया, बिना किसी स्क्रीन के। पहली बार उसे गहरी नींद आई। किसी डोपामिन की जरूरत नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। लेखक का कहना है, डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है, और ये पहली कोशिश सबसे मुश्किल होती है, लेकिन सबसे जरूरी भी। राहुल ने ये दिन जैसे तैसे पूरा किया, लेकिन सुबह जब उठा तो कुछ बदल चुका था। दिमाग हल्का लग रहा था, मन स्थिर। अब उसे समझ आ गया था कि डोपामिन को जीतना संभव है। अब अगला सवाल था, क्या केवल डोपामिन को रोक देना ही काफी है, या हमें खुद को दोबारा तैयार करना होगा उस गहराई के लिए जिसे हमने खो दिया था? चलिए
अगले अध्याय में जानें कैसे माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें इस सफर में मदद करती है और कैसे हम खुद को फिर से महसूस करना सीख सकते हैं। अध्याय 5, माइंडफुलनेस, खुद को महसूस करना। डोपामिन डिटॉक्स के पहले दिन के बाद राहुल को जो सबसे गहरा अनुभव हुआ वो था शांति। लेकिन उस शांति में उसे खुद की आवाज सुनाई दी जो पहले कभी सुनाई नहीं देती थी। राहुल ने अब रोज 10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठना शुरू किया, बिना कोई संगीत, बिना कोई किताब, बिना मोबाइल, सिर्फ चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना। लेखक कहते हैं माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में पूरी सजगता के साथ जीना, ना अतीत की चिंता, ना भविष्य की भागदौड़, बस इस पल में पूरी तरह मौजूद होना। राहुल ने जब पहली बार आंखें बंद कर ध्यान लगाना शुरू किया तो उसके मन में हजारों ख्याल आने लगे। ये सही कर रहा हूं या नहीं? कितनी देर हो गई? फोन तो कहीं बज नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को शांत किया, वो अपने भीतर उतरने लगा। अब वो अपने शरीर की हलचल महसूस करता था, सांसों की गति, दिल की धड़कन, हवा की नमी, ऐसे अनुभव जो पहले कभी महसूस ही नहीं हुए थे। लेखक बताते हैं कि जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन की तेज मांग से हटकर धीमी लेकिन गहरी संतुष्टि की ओर बढ़ता है। राहुल को अब छोटे छोटे अनुभवों में भी सुकून मिलने लगा था। सुबह की चाय की खुशबू, पंछियों की आवाज, मां की बातें, किताब के शब्दों का असर। वो जान गया था कि असली शांति स्क्रीन में नहीं, सजगता में है। लेखक यहां एक बहुत अहम बात कहते हैं, माइंडफुलनेस डोपामिन की तेज लहरों को धीमा करती है और फिर आप खुद को साफ साफ देख पाते हैं। पहले राहुल जो हर वक्त भाग रहा था, अब रुकना सीख रहा था। वो खुद से भागने की बजाय खुद को देखने लगा था। अब वो हर दिन थोड़ा समय अपने साथ बिताता, ना किसी से बात, ना कोई विचार, बस खुद से जुड़ने की कोशिश। राहुल को अब समझ आया कि असली मजा तब है जब हम हर पल को जीना सीख जाए, ना कि अगले डोपामिन हिट का इंतजार करते रहें। माइंडफुलनेस ने राहुल को खुद की गहराई से मिलवाया। अब अगला कदम था छोटे छोटे बदलावों से बड़ी आदतें बनाना। आइए अगले अध्याय में जानें कैसे बनाएं ऐसे लक्ष्य जो अचीवेबल हों, ताकि हमारा दिमाग फिर से लगातार प्रयास करने की ताकत हासिल कर सके। अध्याय 6, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। राहुल अब माइंडफुलनेस की मदद से खुद को समझने लगा था, लेकिन उसे एक बात जल्दी समझ में आ गई, सिर्फ ध्यान लगाने से जिंदगी नहीं बदलती, काम करना भी जरूरी है। और यहीं पर आती है अगली सबसे बड़ी सीख, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। लेखक कहते हैं बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होता है जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा पूरा करते हैं। राहुल पहले क्या करता था? एक साथ बहुत कुछ करने की सोचता था। आज से 10 घंटे पढ़ूंगा, अब एक हफ्ते तक फोन नहीं छूंगा, अब हर दिन एक्सरसाइज करूंगा। पर हकीकत, दूसरे ही दिन सब छोड़ देता था और फिर आता था वही गिल्ट, निराशा और खुद पर गुस्सा। अब राहुल ने लेखक की सलाह मानकर कुछ नया किया। उसने अपने हर काम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सुबह सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ना, हर 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक, इंस्टाग्राम सिर्फ शाम को 10 मिनट, हर दिन सिर्फ 20 मिनट वॉक, हर रविवार को 1 घंटा बिना मोबाइल के बैठना। राहुल को लगा इतना कम क्यों? लेकिन यही तो जादू था। लेखक बताते हैं छोटे लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से बड़ी आदतें बनती हैं। पहले राहुल 15 मिनट पढ़ता था, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। पहले 5 मिनट ध्यान लगाता था, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे उसका दिमाग कम समय में गहराई से काम करना सीखने लगा। एक और चीज जो राहुल ने सीखी, हर छोटे लक्ष्य को लिखो और पूरा होने पर मार्क करो। जब भी वो कोई छोटा काम पूरा करता तो उस पर टिक लगाता और मन में खुद पर गर्व होता। लेखक कहते हैं हर टिक, हर पूरा किया गया छोटा लक्ष्य
एक संकेत है आपके मस्तिष्क को कि आप सक्षम हैं। अब राहुल बिना डरे, बिना भागे, हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था, और यही छोटे कदम उसे बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार हार जाते हो, तो शायद आपकी गलती बड़े सपने देखने में नहीं, उन्हें छोटे हिस्सों में ना बांटने में है। अब चलिए अगले अध्याय में जानें, कैसे डोपामिन डिटॉक्स के बाद असली आनंद हमें काम के जरिए मिलना शुरू होता है, और कैसे मेहनत खुद एक इनाम बन जाती है। अध्याय 7, असली काम में आनंद खोजना। राहुल अब रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर रहा था। उसका दिमाग अब तेज डोपामिन हिट्स की जगह धीरे धीरे मिलने वाली गहराई को महसूस करने लगा था। और यहीं पर उसे हुई एक बहुत बड़ी खोज। असली आनंद सिर्फ मनोरंजन में नहीं, असली आनंद काम में होता है। पहले जब राहुल को कोई प्रोजेक्ट करना होता था, तो वो बार बार टालता था, बोर हो जाता था। लेकिन अब जब उसने ध्यान के साथ फोन बंद करके पूरे फोकस से वही काम करना शुरू किया, तो शुरुआत में कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे उस काम में मजा आने लगा। लेखक कहते हैं, जो काम पहले भारी लगता है, वही जब गहराई से किया जाए तो वही काम ध्यान बन जाता है, साधना बन जाता है। राहुल जब कोडिंग करता था, तो अब वो बीच में फोन नहीं उठाता था। एक ही चीज पर लगातार 1 घंटा काम करता था, और जब कोड सही चलता, तो उसे जो संतुष्टि मिलती, वो किसी भी इंस्टाग्राम रील से, किसी भी मूवी से कहीं ज्यादा गहरी होती। वो अब समझ गया था, पहले जो चीजें उसे उबाऊ लगती थी, वो असल में गहरी खुशी देने वाली थी। बस उसका दिमाग तैयार नहीं था। अब राहुल जिम भी जाता था, पसीना बहाता था, और जब हर हफ्ते उसके शरीर में बदलाव आता, तो उसे लगता, हां, ये असली प्रगति है। लेखक कहते हैं, जब आप एक ही चीज पर लगातार समय देते हैं, तो आप फ्लो में आ जाते हैं, जहां समय का पता नहीं चलता। दिमाग पूरी तरह काम में डूब जाता है, और वही अवस्था इंसान को अंदर से भर देती है। राहुल अब काम को बोझ नहीं समझता था, बल्कि काम ही उसका आराम बन गया था। अब वो दिन भर फोकस के साथ काम करता, और रात को संतोष के साथ सोता, क्योंकि उसने सीख लिया था, मजा चाहिए तो मेहनत कर, सुकून चाहिए तो गहराई में जा, डोपामिन नहीं, दिशा बदल। इस अध्याय में लेखक हमें ये समझाते हैं कि असली खुशी तब मिलती है जब हम उस चीज को पूरी तरह जीते हैं जिससे हम भागते थे। अब अगला सवाल ये था, क्या ये बदलाव टिकाऊ है, या ये भी कुछ दिनों का जोश बनकर खत्म हो जाएगा? चलिए अगले अध्याय में जानते हैं, कैसे इस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रखें, और कैसे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अध्याय 8, बदलाव को बनाए रखना। राहुल अब पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। वो फोकस कर पा रहा था, काम में मन लग रहा था, और मोबाइल की खींच अब पहले जैसी नहीं रही थी। लेकिन एक डर अब भी उसके मन में था, क्या यह बदलाव स्थायी है? क्या मैं फिर से वही ना लौट जाऊं जहां से चला था? लेखक कहते हैं, बदलाव लाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना ही असली तपस्या है। राहुल ने समझदारी से काम लिया। उसने अपने लिए कुछ नियम बनाए, जिन्हें वो हर हफ्ते दोहराता। उसने अपने हफ्ते में एक दिन रखा, फुल डोपामिन डिटॉक्स डे। इस दिन न कोई फोन, न कोई स्क्रीन, न कोई चटपटा खाना, सिर्फ खुद से मुलाकात, ध्यान, किताबें, लंबी सैर और आत्मचिंतन। हर महीने के अंत में वो बैठकर पूरे महीने की समीक्षा करता। कितनी बार ध्यान भटका, कितनी बार सोशल मीडिया प्लान से ज्यादा चला, क्या मैं खुद से जुड़ा रहा या फिर से बिखरने लगा? लेखक कहते हैं, अगर आप अपने बदलाव को ट्रैक नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आप फिर से उसी पुराने धर्रे पर लौट जाओगे। राहुल अब दूसरों से भी बात करता था, जो इसी बदलाव के सफर में थे। उसने अपने 2 दोस्तों को भी डोपामिन डिटॉक्स के बारे में बताया, और जब सब मिलकर इस सफर में साथ चलने लगे, तो ये बदलाव और मजबूत हो गया। एक और जरूरी बात जो राहुल ने सीखी,
हर रिलैप्स को हार नहीं मानना है। कभी कभी ऐसा होता कि वो अचानक एक दिन देर रात तक यूट्यूब चला लेता या इंस्टाग्राम पर फंस जाता, लेकिन अब वो खुद को कोसता नहीं था। वो कहता, ठीक है, आज फिसला, लेकिन कल फिर से सही रास्ते पर लौटूंगा। लेखक बताते हैं, बदलाव तब स्थायी बनता है जब हम उसे परफेक्शन नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास की नजर से देखें। अब राहुल का दिमाग हाई डोपामिन से नहीं चलता था, बल्कि धीमी गहरी संतुष्टि से चलता था। वो समझ गया था कि जिंदगी कोई रेस नहीं, बल्कि संतुलन है। हर दिन थोड़ा अच्छा करना, हर हफ्ते थोड़ा और सजग होना, बस यही उसकी नई आदत बन चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी सोचा है कि मैं तो बस कुछ दिन के लिए बदल पाता हूं, तो याद रखिए, बदलाव कोई मंजिल नहीं, वो तो हर दिन चलने वाला रास्ता है। अब चलिए अगले अध्याय में जानते हैं कैसे डोपामिन डिटॉक्स हमें खुद से दोस्ती करना सिखाता है और कैसे अकेलापन एक ताकत बन सकता है, न कि कमजोरी। अध्याय 9, खुद से दोस्ती करना। राहुल की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ चुकी थी, लेकिन इस सफर में जो सबसे गहरी और अनमोल चीज उसने सीखी, वो थी खुद से दोस्ती करना। पहले जब भी राहुल अकेला होता था तो बेचैनी उसे घेर लेती थी। फोन उठा लेता था, कुछ खा लेता था या फिर किसी से बात करने की कोशिश करता था। उसे अकेलापन डरावना लगता था। पर लेखक कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य यही है। आप खुद से भागना बंद करें और अपने भीतर झांकना शुरू करें। जब राहुल ने स्क्रीन से दूरी बनाई, तो जो सबसे पहली चीज उसके सामने आई वो थी खामोशी। लेकिन धीरे धीरे उसी खामोशी में से आवाजें आने लगी, खुद के सवाल, खुद के जवाब, और वो सारे सपने जो कभी भीड़ में दब गए थे। अब राहुल को अकेले बैठना अच्छा लगने लगा था। वो अपनी भावनाओं को समझने लगा, अंदर छुपे डर को देख पाया और उन अधूरी इच्छाओं को दोबारा महसूस किया। लेखक बताते हैं, जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया आपको कम और खुद की दुनिया ज्यादा समझ में आने लगती है। राहुल अब अकेले में बैठकर अपने भविष्य के लिए प्लान करता, अपने छोटे छोटे डर लिखता और हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? पहले जो अकेलापन उसे काटता था, अब वही उसका सबसे सच्चा साथी बन गया था। अब उसे दूसरों से वाजी लेने की जरूरत नहीं थी, ना दिखावे की, ना स्वीकृति की, क्योंकि उसे अब खुद की मंजूरी मिल चुकी थी। लेखक कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद के साथ ठीक से रहना सीख जाता है, उस दिन उसे कोई भी बाहर की चीज भीतर से तोड़ नहीं सकती। राहुल की मुस्कान अब बनावटी नहीं, सच्ची थी। उसका आत्मविश्वास अब सोशल मीडिया के लाइक से नहीं, अपने अंदर के सुकून से आता था। तो दोस्तों, अगर आप भी हर पल खुद से भागते हैं तो जरा रुकिए, खुद के साथ 10 मिनट बिताइए। सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह खुद से पेश आता हूं? याद रखिए, दुनिया में लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर खुद से रिश्ता टूट गया तो कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। अब चलिए आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स से आखिरकार हमें कौन सी असली आजादी मिलती है और कैसे ये एक नई जिंदगी की शुरुआत बन सकती है। अध्याय 10, असली आजादी। राहुल के इस सफर का आखिरी पड़ाव अब सामने था। डोपामिन डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, छोटे लक्ष्य, खुद से दोस्ती, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब उसे जिस चीज का एहसास हुआ वो था असली आजादी। लेखक कहते हैं, असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने दिमाग की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। राहुल को पहले लगता था कि वो आजाद है, जब चाहे जो देख सकता है, जो खा सकता है, जहां जा सकता है। लेकिन अब समझ आया कि वो किसी और की पकड़ में था, सोशल मीडिया की, नोटिफिकेशन की, बोरियत से भागने की।
असल में वो खुद के निर्णय नहीं ले रहा था, वो तो डोपामिन के इशारों पर नाच रहा था। पर अब वो जब फोन उठाता है तो सोच कर उठाता है, जब खाना खाता है तो स्वाद लेकर होश में खाता है, जब कोई काम करता है तो गहराई से करता है, ना कि बीच बीच में स्क्रॉलिंग करते हुए। राहुल अब खुद के मालिक बन चुका था। लेखक कहते हैं, डोपामिन को कंट्रोल करना मतलब भावनाओं को कंट्रोल करना। और जब आपकी भावनाएं आपके बस में होती है तो आप अपने जीवन के कप्तान बनते हैं। अब राहुल को छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशी मिलती है। सुबह की धूप, मां की मुस्कान, किताब के शब्द, पसीने की मेहनत। अब उसे भीड़ में नहीं, शांति में सुकून मिलता है। अब वो तय करता है कि दिन कैसा बीतेगा। कोई ऐप, कोई वीडियो, कोई आदत उसे नहीं चलाती। और यही है असली आजादी। न मोबाइल से, न बाहरी दुनिया से, बल्कि खुद से, अपने अंदर से जुड़कर जीना। तो दोस्तों, अगर आप भी खुद को बार बार उलझते हुए, बिखरते हुए महसूस करते हो, तो एक बार ठहरो, एक बार डोपामिन डिटॉक्स करके देखो, एक बार खुद को आजमाओ। शायद आपको वो शांति मिले जिसे आप इतनी देर से बाहर ढूंढ रहे थे। क्योंकि असली सुख, असली शक्ति किसी स्क्रीन में नहीं, आपके अंदर छुपी हुई है। बस एक बार रुक कर देखो, शायद जिंदगी की दिशा बदल जाए। दोस्तों, अगर आप भी हर दिन थक हार के गिल्ट में डूबे हुए दिन खत्म करते हैं, तो शायद अब वक्त है डोपामिन डिटॉक्स की ओर एक कदम बढ़ाने का। याद रखिए, मोबाइल से मिली खुशी तात्कालिक है, लेकिन खुद पर काबू पाकर जो आत्मविश्वास मिलता है, वो जिंदगी बदल देता है। आपका समय कीमती है, इसे उंगलियों के स्वाइप में नहीं, अपने सपनों में लगाइए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हमें कमेंट करके बताएं आप अगले वीडियो में किस बुक की कहानी चाहते हो।